Hello students, I am Sachin Mittal from Heart of Skill Center near SBI मेन ब्रांच जाट कॉलेज हिसार। आज का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, या कंप्यूटर के जो अनदर पार्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये सारा हमारा टॉपिक्स इससे इंक्लूड किया जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर इंक्लूड होता है बच्चों। तो नेक्स्ट जो है हमारा स्लाइड्स, ये हमारी हेडिंग्स हो गई कंप्यूटर फंडामेंटल। नेक्स्ट है सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ बेसिकली सबसे ईजीएस्ट फॉर्म जो थी हमारी बहुत ओल्डेस्ट पहले रिप्लेस हो चुकी है। अब उसकी जगह जो हम यूज़ करते हैं बच्चों वो है हमारी दिस। एक कंप्यूटर इज़ बेसिकली अ प्रोग्रामेबल मशीन। एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है कैपेबल टू परफॉर्म, जो परफॉर्म यानी कि काम शो कराती है हमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक दैट मीन्स प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल मतलब लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट ऑटोमेटिकली और सिक्वेंशली। ऑटोमेटिकली अपने आप से उठाना, सिक्वेंशली एक प्रॉपर सिक्वेंस में कि पहले फर्स्ट अर्थमेटिक हुआ, फिर सेकंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, देन थर्ड, तो वन बाय वन सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगी। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाटा प्रोसेसर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। इट कैन स्टोर, ये अपने पास स्टोर करेगी पहले डाटा को, प्रोसेस देन आगे प्रोसेस करेगी, एंड रिट्राइव डाटा एज पर विश ऑफ द यूज़र। रिट्राइव का मतलब वही डाटा हमें वापस निकाल करके भी देगी बच्चों, एज पर यूज़र विश ऑफ यूज़र। जो यूज़र चाहता है, जितना डाटा चाहता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के बेस पे, उतना ही डाटा हमें वो निकाल के भी देगी, रिट्राइव करके देगी बच्चों। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर है बच्चों इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर वर्ड कब से इन्वेंशन हुआ है। इन्वेंशन का मतलब कंप्यूटर वर्ड कब से हमारी इंग्लिश बुक्स के अंदर छपना शुरू हुआ, या कब से हम इंग्लिश वर्ड को इसको पढ़ना शुरू किया कंप्यूटर वर्ड को। कि तो कंप्यूटर वर्ड को इन्वेंशन यानी कि प्राप्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसको इंपॉर्टेंस मिलता चला गया। तो फर्स्ट आपका वही बता रखा है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कंप्यूटर जो वर्ड है वो आपका क्या है बच्चों, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड या लैटिन टर्म कंप्यूट है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। एक लैटिन एक वर्ड या एक टर्म होती है कंप्यूट। उस कंप्यूट का मीनिंग क्या होता था, विच मीन्स कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब जमा गुना, या मतलब जो भी काम आप कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो उसका कैलकुलेशन करके रिटर्न यानी हमें वापस दें। इनिशियली द कंप्यूटर सिस्टम हैड बीन डिज़ाइन टू कैलकुलेट। इनिशियली अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो कंप्यूटर सिस्टम हैड बीन डिज़ाइन, वो कंप्यूटर का जो हमारा सिस्टम होता है हैज़ बीन डिज़ाइन किया जाता है टू कैलकुलेट करने के लिए। इट वाज इंटेंडेड टू बी ए कंप्यूटिंग डिवाइस। ये हमें पता है कि कंप्यूटर का एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन करती है। हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर कुछ लंबे टाइम के बाद हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिवाइस टेक्निकली एडवांस, ये वाली जो आपका क्या कहता था डिवाइस, जो कंप्यूटर डिवाइस था वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस और आगे बढ़ता चला गया था बच्चों। एट प्रेजेंट आज के टाइम में जो है इट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ डिज़ायरेबल वर्क। आज के टाइम में कंप्यूटर जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स के वर्क को परफॉर्म कराता है, अपार्ट फ्रॉम डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग को अलग छोड़ के उसके अलावा भी इसमें क्या है, वाइड रेंज ऑफ डिज़ायरेबल वर्क, जितने ये काम कर सकता है वो कंप्यूटर अपने अंदर इंक्लूड करता है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया बच्चों वाइड रेंज ऑफ डिज़ायरेबल वर्क। डिज़ायरेबल वर्क का मतलब जो इसके क्षमता में, जो इसके टर्म्स के अंदर आते हैं, जितने भी ये काम कर सकता है वो सारे के सारे डिज़ायरेबल वर्क जो है अपार्ट फ्रॉम डाटा प्रोसेसिंग को छोड़कर। नेक्स्ट में बच्चों इसी के बाद आता है हमारा डाटा प्रोसेसिंग। कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डाटा प्रोसेसिंग कैन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। डाटा प्रोसेसिंग आपके अंदर इन्वॉल्व करती है 3 स्टेप्स को। डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमारा क्या क्या होता है बच्चों, हम शुरू से पढ़ते हैं। कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है। डाटा जाता है तो वो कौन भेजता है, यूज़र भेजता है। यूज़र क्या करता है, उसके अंदर इनपुट करता है, वो इनपुट कंप्यूटर की CPU में जाती है। CPU क्या करता है, उसको कैलकुलेशन करके प्रोसेसिंग करके हमें क्या देता है, आउटपुट की फॉर्म में आउटपुट देता है। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों वही है हमारा डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग कैन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन है आपका इनपुट ऑफ डाटा, मैनिपुलेशन यानी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। फिर थर्ड है आपका गिविंग आउटपुट यानी मैनेजमेंट ऑफ आउटपुट रिजल्ट। जो आपका आउटपुट निकल के आएगा वो किसकी मैनेजेबल फॉर्म में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ऑर्डर वाइज होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका ध्यान रखना बच्चों, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि एक डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। डाटा प्रोसेसिंग में फर्स्ट इनपुट ऑफ डाटा, डाटा की इनपुट करना, इनपुट कैसे जाएगी। सेकंड फिर मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, उस डाटा की कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन करना। देन थर्ड आपका गिविंग आउटपुट, जो आपकी आउटपुट आ रही है, जो आपके आउटपुट देगा वो मैनेजमेंट ऑफ आउटपुट रिजल्ट है या नहीं है, यानी कि एक गिवन प्रॉपर सीक्वेंस में आपकी आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ आउटपुट रिजल्ट, उस रिजल्ट की आउटपुट जो एक मैनेजेबल फॉर्म में देनी।
फिर सबसे पहले आगे हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं इसी का। इन कंप्यूटर सिस्टम डाटा इज़ अरेंज ऑर्डरली और सिस्टमेटिकली। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम डाटा को क्या करता है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम डाटा इज़ अरेंज ऑर्डरली और सिस्टमेटिकली। या तो आपका जो डाटा है ऑर्डर वे में चलेगा या फिर एक सिस्टमेटिकली, यानी कुछ ना कुछ ऑर्डर या सीक्वेंस तो होगा ही होगा जब भी आपका डाटा का आउटपुट आपके पास आएगा। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेजर यूनिट्स या मेजर पार्ट्स हैं वो मिलकर हमें कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं उनके बारे में हमारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो उस कंपोनेंट्स के बारे में हमारा फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर फंक्शंस का, एक कंप्यूटर एक्सेप्ट द कमांड। एक कंप्यूटर जो एक्सेप्ट द कमांड का मतलब क्या होता है, यूज़र जो भी कीबोर्ड के थ्रू इसके अंदर डाटा डाल रहा है वो क्या है, उसके लिए कमांड है, तो उनको एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करेगा। डाटा एज इनपुट गिवन बाय द यूज़र, और जो डाटा होता है वो किसके द्वारा इनपुट किया जाएगा, इनपुट इज़ गिवन बाय द यूज़र। वो जो डाटा है वो कौन इनपुट करेगा, यूज़र उसको इनपुट देगा कीबोर्ड के थ्रू, तो वो अपने अंदर क्या करेगा, उसको एज इनपुट कंसीडर करके चलेगा डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट फिर सेकंड फंक्शन है इसी का कि कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर जो है फॉलो करता है किसको, इंस्ट्रक्शंस को, एंड स्टोर द डाटा, स्टोर कराता है हमारे डाटा को, गिवन बाय द किसके थ्रू, गिवन बाय द यूज़र के थ्रू। तो इसमें सेकंड पॉइंट आपका यही शो किया है बच्चों, एक कंप्यूटर फॉलोज, कंप्यूटर क्या करता है, फॉलोज करता है इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर कराता है गिवन बाय द यूज़र, जो डाटा यूज़र ने दिया है सिस्टम के अंदर, उस यूज़र के द्वारा जो डाटा दिया जा रहा है उस सिस्टम। एक कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एंड स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर कराता है गिवन बाय द यूज़र, जो यूज़र ने हमारे कंप्यूटर को डाटा दिया है उस डाटा को क्या करता है, एज इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराने का काम करता है। तो वही लाइन लिखी हुई नेक्स्ट, एक कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन, एक कंप्यूटर फॉलो करेगा हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को एंड स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर कराएगा गिवन बाय यूज़र, जो डाटा यूज़र ने हमें दिया है उस डाटा को एज ए इनपुट के तौर पर स्टोर करा लेगा अपने सिस्टम के अंदर। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसी में, एक कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। कंप्यूटर क्या करता है, उसी डाटा को प्रोसेसिंग में डालता है जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की हो एज पर द डाटा रिक्वायरमेंट, यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की जैसे भी डाटा की रिक्वायरमेंट है उस यूज़र के अकॉर्डिंग हमारे डाटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग में डालता है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा यही बताया है, एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग द डाटा, कंप्यूटर उसी डाटा को प्रोसेस करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, जो हमारी इंस्ट्रक्शन दी गई है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र, जो भी यूज़र द्वारा दी जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है बच्चों, एक कंप्यूटर गिव्स द डिज़ायरेबल रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर से जब भी आपका आउटपुट जो है कैलकुलेशन जो फॉर्म आएगी वो किसकी फॉर्मेट में आएगी, हमेशा आपकी एक मैनेजेबल यानी डिज़ायरेबल आउटपुट की फॉर्म में आएगी। जो आउटपुट हम एक्चुअल में एक्सेप्ट करना चाहते थे उसी फॉर्मेट में आपको ये एक्चुअल आउटपुट देगा। तो सबसे पहले यही दे रखा देखो बच्चों इसमें, एक कंप्यूटर गिव्स अ डिज़ायरेबल रिजल्ट, एक डिज़ायरेबल रिजल्ट देगा हमें इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। एक जो आउटपुट हमें चाहिए थी सिस्टम से एक्यूरेट फॉर्म के अंदर, वो आउटपुट आपके प्रिंट होकर के आ जाएगी कंप्यूटर से सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के बारे में हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कंप्यूटर के ऐसे गुण क्या क्या थे जिसकी वजह से कंप्यूटर को डे बाय डे हमें अपनी लाइफ का एक पार्ट बना दिया था, हमने अपनी लाइफ में उसको ऐड कर लिया था कि आजकल हम कंप्यूटर के बिना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। आजकल हर एक घरों में लैपटॉप होगा, टैब होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होगा या पीसी तो होगा ही होगा। तो हम कब से क्यों इस कंप्यूटर को इतना इम्पोर्टेंस अपने लाइफ का एक पार्ट बना चुके हैं, तो उसके लिए हमारे जो है नेक्स्ट कंप्यूटर के साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है इसी के अंदर ऑटोमेशन, सेकंड है स्पीड, थर्ड है स्टोरेज, फोर्थ है एक्यूरेसी, फिफ्थ है वर्सैटिलिटी, फिफ्थ है डिलीजेंस, सिक्स्थ है रिलायबिलिटीज़ एंड लास्ट में फास्ट मेमोरी। ये थे आपके बच्चों टोटल साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके बेस पे हम एक कंप्यूटर के गुणों को पहचान सकते हैं या उसके मेन गुण क्या क्या हैं, कौन सा पार्ट किस टाइम हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, ये आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ाई है ऑटोमेशन, सेकंड है स्पीड को कम ज़्यादा करना है, या स्टोरेज क्षमता बढ़ानी है इसके अंदर मेमोरी डिस्क हार्ड डिस्क बढ़ाकर, एक्यूरेसी, वर्सैटिलिटी, डिलीजेंस, रिलायबिलिटी कितना भरोसा कर सकते हो आप इस पर अपना, एंड फास्ट मेमोरी कि कंप्यूटर जो है बहुत फास्टली वर्क करता है और इसकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो भी फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ फीचर्स। इन्हीं फीचर्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है फर्स्ट हमारा दैट इज़ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन हमारा एक पार्ट है फंडामेंटल का ही बच्चों। ऑटोमेशन लेकिन कंप्यूटर में किस थ्रू किया जाता है उसके लिए बता रखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक का मतलब कि कंप्यूटर के अंदर कुछ ऑप्शन या कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑटोमेटिक परफॉर्म कराते हैं, हमें जस्ट क्लिक करना होता है और वन बाय वन क्लिक करते करते आपको पूरे ऑप्शंस फंक्शंस परफॉर्म कराते चले जाते हैं। तो वही फर्स्ट लाइन बोली है इसने बच्चों, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑटोमेटिक, वो आपका ऑटोमेटिक होगा। एज न्यू ह्यूमन इन्वेंशन इज रिक्वायर्ड, उसके अंदर ह्यूमन यानी कि हम जैसे यूजर्स आदमी का कोई रोल नहीं होगा। सिंपली यू नीड टू गिव द कमांड, सिंपली हम क्या करते हैं टाइप करते हैं कीबोर्ड से कमांड या डाटा जो भी देना, देन इट विल डू वर्क करेक्टली ऑटोमेटिकली, और फिर कंप्यूटर करता है। हमने तो कीबोर्ड चला करके कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर को दे दिया, उसके बाद क्या है इट विल डू वर्क ऑटोमेटिकली। तो बाकी जो काम रह जाता है वो हमारा कंप्यूटर करता है ऑटोमेटिकली, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप ही करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्लियर हुआ बच्चों, ऑटोमेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज ऑटोमेटिक एज न्यू ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, ह्यूमन की कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। सिंपली यू नीड टू गिव द कमांड, सिंपली हम क्या करते हैं कमांड देते हैं कीबोर्ड से डाटा की, एंड वो क्या करता है वी विल डू वर्क ऑटोमेटिकली, अपने आप से काम करना शुरू कर देता है। तो वही लिखा हो दैन इट विल डू द वर्क ऑटोमेटिकली, अपना काम खुद ब खुद करना शुरू कर देता है, इट विल डू वर्क। सेकेंड है फिर स्पीड बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ कंप्यूटर, किस पे डिपेंडिंग करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ कंप्यूटर इट कैन परफॉर्म, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड इट कैन टेक मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, हमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि 1000 से भी बिलियन से भी ऊपर हमें मिलियंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये उठा सकता है, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी में स्टोर करा सकता है। तो वही सेकेंड पॉइंट सेकेंड फीचर्स का एक्सप्लेन किया बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ कंप्यूटर, डिपेंडिंग कर रहा है किसके ऊपर, पावर ऑफ द कंप्यूटर की, कंप्यूटर की पावर क्षमता कितनी है, इट कैन परफॉर्म एंड इट कैन टेक मिलियंस, परफॉर्म कराना यानी कि शो कराना अपने काम को, एंड इट कैन टेक मिलियंस, टेक मतलब लेना, क्या लेता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ गेन कर लेता है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट फिर इसी का थर्ड फीचर है बच्चों स्टोरेज, स्टोरेज पे नेक्स्ट चल रहे हैं हम कि स्टोरेज क्यों कराई जाती है। ये कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टोर इन्यूमरस क्वांटिटी ऑफ डाटा, इन्यूमरस का मतलब होता है कंबाइंड वे, कंबाइंड ग्रुप के अंदर फॉर्म को लेता है, बहुत बड़ी लार्ज फाइल्स को लेता है, किलोबाइट्स में लेता है, मेगाबाइट्स में लेता है, इन्यूमरस मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज डाटा, उस सारे डाटा को कंप्यूटर क्या अपने अंदर स्टोर करा के रख सकता है। तो उसको नाम दिया इन्होंने इन्यूमरस डाटा को, क्वांटिटी ऑफ डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर डाटा की स्टोरेज हो सकती है। वो डाटा की स्टोरेज किस किस फॉर्मेट में है, पहले फर्स्ट बता रहा है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किलोबाइट्स। नॉर्मली जब भी कंप्यूटर के अंदर डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन या डाटा का सेंड या रिसीव किया जाता है तो वो कह रहे हैं नॉर्मली हमारा किलोबाइट्स की यूनिट्स की फॉर्म में किया जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि नॉर्मली एक्सप्रेस होती है ये यूनिट, देन उसके बाद हमारी फिर मेगाबाइट्स होती है, एमबी, गीगाबाइट होती है, जीबी एंड टेराबाइट होती है, टीबी। तो आगे अकॉर्डिंग टू हमारे डाटा की स्पीड या स्टोरेज के हिसाब से ये यूनिट्स को भी एक्सटेंड करता जाता है कि आपने फर्स्ट डाटा किस यूनिट में मेज़र किया, सेकंड डाटा का यूनिट मेजरमेंट क्या है, थर्ड यूनिट्स का मेजरमेंट्स क्या है। तो ये हैं आपके अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज़ कि स्टोरेज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए इसकी जो क्वांटिटी यूज़र मेजरमेंट होती है वो क्या क्या है। तो मेजरमेंट जो क्वांटिटीज़ हैं इनको नापने की वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट किलोबाइट है, देन फिर मेगाबाइट है, देन गीगाबाइट है, देन टेराबाइट है। तो आप अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो आपके हर एक यूनिट्स को कि कंप्यूटर के अंदर जो आपका डाटा होता है वो नॉर्मली किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, दैट इज़ किलोबाइट। देन अकॉर्डिंग टू डाटा हमारा वेरी कर रहा है तो हमारी यूनिट्स भी चेंज हो जाएगी, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब बच्चों आप शुरू से ही पढ़ रहे हो, कंप्यूटर की एक फंडामेंटल एंड बेसिक कंसेप्ट है ये। एक्यूरेसी का मतलब 100% करेक्टनेस, नो करेक्शन, कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े आपको, 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपका। तो दी एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी हाई। हमारे सिस्टम की जो एक्यूरेसी होती है वो क्या, हमारे सिस्टम की इज़ वेरी हाई, बहुत हाई है। तो वही लिखा हुआ बच्चों इसमें, दी एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी हाई। तो उसकी जो एक्यूरेसी सिस्टम पावर है वो वेरी हाई, बहुत ऊँची, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर फिफ्थ, वर्सैटिलिटी। ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। ये तो हमने शुरू से ही पढ़ा है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कैपेबल है, क्षमता होती है उसके अंदर परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क, काफ़ी सारे टास्क एक ही टाइम में परफॉर्म कराने की, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है, काम भी ज़्यादा होता है और आउटपुट आपकी ज़्यादा आती है। तो दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मीनिंग बच्चों एक कंप्यूटर के नाइदर गेट है, डिलीजेंसी का मतलब हम दूसरा भी बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार काम किया जाता है विदाउट रुके, कैन नॉट गेट टायर्ड एंड कैन नॉट लूज एनी डाटा, या कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट को भी लूज़ नहीं करता, जबकि ह्यूमन बींग्स की क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन।
तो वही इसने लिखा बच्चा देखो, एक कंप्यूटर नाइदर गेट टायर्ड, ना तो कभी वो थकेगा, नॉर लूज कॉन्सेंट्रेशन, और ना ही अपने काम में कभी कॉन्सेंट्रेशन को लूज यानी ख़त्म होने देगा। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर 7th रिलायबिलिटी, ए कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। हमारा जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है बच्चों वो हमें 101% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्यों देता है एक्यूरेसी? क्योंकि सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता, सिस्टम के द्वारा जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं हो सकती। तो हमारा कंप्यूटर क्या है? एक्यूरेसी लिखा हुआ है इसमें हमने देखो, एक कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, 101% एक्यूरेट रिजल्ट देगा, देयरफॉर इट्स रिलायबिलिटी इज़ वेरी हाई। दैट मीन्स यही प्रूफ हो रहा है कि उसकी रिलायबिलिटी का मतलब इस पर भरोसा करना बहुत आसान है, या बहुत ज़्यादा भरोसा भी कर सकते हो। वेरी हाई का मतलब ज़्यादा, बहुत भरोसा, इट्स रिलायबल इज़ वेरी हाई, इसकी जो भरोसा करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर हमारा डाटा जो रिलायबल रहता है, विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर फास्ट मेमोरी। फास्ट मेमोरी का मतलब है बच्चों, ए कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव ए वाइड रेंज ऑफ मेमोरी विच कैन रिकॉल द डिज़ायर्ड डाटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, समझ में आया? एक कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव ए वाइड रेंज ऑफ मेमोरी, एक कंप्यूटर सिस्टम के पास डिफरेंट टाइप के काफ़ी वेज होते हैं, काफ़ी मेमोरीज होती हैं, कह रहे ना वाइड रेंज ऑफ मेमोरी, वाइड रेंज ऑफ मेमोरी इन विच वी रिकॉल द डिज़ायर्ड डाटा, जिसके अंदर हम रिकॉल कर सकते हैं डिज़ायर्ड, जो भी डाटा हमें चाहिए उस पर क्लिक किया वो रिकॉल होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं पे भी, कहीं किसी भी टाइम। तो लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ बच्चा, वी कैन रिकॉल द डिज़ायर्ड डाटा, जिस भी डाटा को आपको रिकॉल करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर तो आप उस डाटा को कॉल करा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसमें रोल ऑफ कंप्यूटर इन टूडेज वर्ल्ड। आज के टाइम में हम कंप्यूटर का रोल किन किन कंपनीज़ में, किस किस फील्ड में, किस किस एरियाज़ के अंदर कर सकते हैं आज के टाइम में, तो उसके मेन पॉइंट्स बता रखे हैं आपको कि टूडेज रोल इन कंप्यूटर्स टूडे, आज के टाइम में जो कंप्यूटर का रोल है वो कौन कौन से क्षेत्रों में रह गया है या कहाँ तक इसकी डिमांड रह गई है। तो फर्स्ट है सबसे पहले ह्यूब ट्रांजैक्शन कैपेसिटी, ट्रांजैक्शन कर सकता है, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। ह्यूब स्टोरेज कैपेसिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा का स्टोर करा सकता है, जितना भी बड़ा डाटा हो। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, रिमूव करना, इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार, बदलाव लाना अपनी प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी, अपने कार्य करने की क्षमता में कुछ सुधार लाना। हाई एक्यूरेसी, बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। एज ऑफ डाटा शेयरिंग, बड़ी इजीली डाटा को शेयर यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशनल टास्क है ये। नेक्स्ट है लास्ट, उसी के अंदर बताया आपका इन चेंज द सिक्योरिटी सिस्टम, पूरे का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इन चेंज, कुछ साइलेंट फीचर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो फीचर्स भी ऐड हो जाएंगे कंप्लीट डेटाबेस के अंदर। ये था बच्चों आज का हमारा फर्स्ट जो यूनिट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक्स के बारे में था। नेक्स्ट हम इसी के बारे में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये हमारा आज का फर्स्ट डेमो वीडियो था बच्चों, जिसके अंदर हमने सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा, उसकी इन्वेंशंस पढ़ी, क्यों किया गया, साइलेंट फीचर्स को पढ़ा, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा कि डाटा प्रोसेसिंग होती है। तब तक के लिए नेक्स्ट थैंक्स, धन्यवाद।